हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मानसून सत्र के पहले दिन कल संसद में देश में कोरोना की स्थिति पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला। अल्पविराम। तो यह स्वाभाविक ही नहीं, अल्पविराम, आवश्यक भी था। विराम। इस महामारी से जूझते हुए हैं लगभग 6 महीने हो गए हैं और आज भी हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, अल्पविराम, वह कहीं से अस्वस्थकारी नहीं है, अल्पविराम, बल्कि मौजूदा हालत अतिरिक्त सावधानी की मांग कर रहे हैं। विराम। लगभग 50 लाख संक्रमण और 80,000 मौतों के साथ भारत दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है और अब तो रोजाना 90,000 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आने लगे हैं। विराम। स्थिति की गंभीरता का एक पहलू यह भी है कि 20 से ज़्यादा लोकसभा सदस्य इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। विराम। इसलिए किसी गुलाबी तस्वीर की उम्मीद से परे यह जमीनी सच्चाई को स्वीकारने का समय है। विराम। प्यारा स्टार्ट। अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि लॉकडाउन का जितना फायदा देश उठा सकता था, अल्पविराम, उसमें हम नाकाम रहे और इसकी बहुत बड़ी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था को भी चुकानी पड़ी है। विराम। वायरस के प्रसार क्षेत्र और संक्रमितों की जो संख्या आज हमारे सामने है, अल्पविराम, उसमें लॉकडाउन का अब बहुत मतलब भी नहीं रह गया है। विराम। इसको समझते हुए ही सरकारों ने चंद गतिविधियों को छोड़ लगभग सारे उपक्रमों से पाबंदियां हटा ली हैं। विराम। कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि दफ्तरों और बाजारों के खुलने से संक्रमण बढ़ रहा है। विराम। लेकिन सवाल यह है कि कोई देश
आखिर कब तक खुद को बंद रख सकता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। खासकर भारत जैसे विशाल गरीब आबादी वाले मुल्क की यह मजबूरी भी है कि वह अपनी गतिविधियों को जल्द से जल्द खोले अल्पविराम, ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा की न्यूनतम ज़रूरतें पूरी करने लायक कमा सकें व अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का आधार तैयार हो। विराम। यह तो पहले दिन से साफ है कि कोई भी सरकार किसी भी महामारी से जन सहयोग के बिना नहीं निपट सकती। विराम। कई देशों ने इसकी मिसाल भी हमारे सामने रखी अल्पविराम, मगर हम कोई मिसाल न गढ़ सके। विराम। पैरा स्टार्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा को एक राहत भरी बात यह बताई है कि देश में जितने भी लोग कोविड-19 की जद में आए हैं अल्पविराम, उसमें से 92% मरीजों का संक्रमण गंभीर श्रेणी का नहीं था और सिर्फ 1.7% रोगियों को ही आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ी। विराम। लेकिन यहीं पर हमें एक और आंकड़े पर गौर करना चाहिए। विराम। एक्टिव मामलों की संख्या 10 लाख की संख्या पार कर चुकी है। विराम। इसका सीधा सा अर्थ है अल्पविराम अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत। अल्पविराम। हमारे कोरोना वायरस पर पहले से ज़्यादा दबाव व संक्रमण के फैलने की और अधिक आशंका। विराम। निसंदेह अल्पविराम पिछले 6 महीनों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के स्तर पर अच्छे प्रयास हुए हैं। विराम। मगर हमें अपने देश की आबादी के आकार को भूलना नहीं चाहिए। विराम। इसलिए अल्पविराम जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लोगों को एहतियात का दामन फिलहाल थामे रहना होगा। विराम। संसद में जिस तरह से सांसदों के बैठने को लेकर खास सावधानी बरती गई अल्पविराम, वह एक अच्छा उदाहरण है। विराम। जब तक इलाज के तौर पर दवा न दे
विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।